नमस्कार दोस्तों, एसके गुरु आरजे 18 यूट्यूब चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज हम संख्या पद्धति के 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं मित्रों अपना पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि 67 और 100 के बीच कितनी संयुक्त संख्याएं। मित्रों ध्यान से समझने का प्रयास करना। यहां एक नाम आया है संयुक्त संख्या का। मित्रों संयुक्त संख्या को यौगिक संख्या भी कहते हैं और मित्रों संयुक्त संख्या को हम भाज्य संख्या भी कहते हैं। अगर हमारा संयुक्त संख्या का फंडा क्लियर हो गया, इसका मतलब मित्रों इस क्वेश्चन का आंसर हम बहुत इजीली दे सकते हैं। पूछा क्या है? 67 और 100 के बीच, 67 और 101 के बीच। इसका मतलब यह है मित्रों, न तो यहां 67 काउंट होगा और न ही यहां 101 काउंट होगा, क्योंकि इनके बीच की बात कर रहा है। अब पहले हम जानने का प्रयास करते हैं कि इनके बीच में संख्याएं आखिर हैं कितनी। तो देखना मित्रों, 67 के बाद में 68, 69, 70 तीन संख्या तो ये हो गई। फिर 71 से लेकर 80 तक 10 हो गई। फिर 81 से लेकर मित्रों 90 तक 10 हो गई। फिर 91 से लेकर 100 तक मित्रों 10 हो गई। तो 30 प्लस 3 मित्रों कितनी संख्या हो गई? टोटल संख्या हो गई 33। अब 33 में हमें क्या देखना है मित्रों? 33 में हमें देखना है कि अभाज्य संख्या कितनी है। अगर हम इन 33 में से अभाज्य संख्या घटा देंगे तो हमारे पास क्या आएंगी? भाज्य संख्या आएंगी। तो इन 33 में अभाज्य संख्या कितनी है? तो 67 के बाद में हमारे पास में मित्रों अभाज्य संख्या होती है 71। 71 के बाद में मित्रों हमारे पास में होती है 73। और हमें पता है कि 76 से लेकर 100 तक हमारे पास में जो अभाज्य संख्या वो कितनी है? 4 है। और 68 से लेकर 75 तक हमारे पास में मित्रों 71 और 73 2 है। इसका मतलब हमें 33 में से क्या घटाना है? हमें 33 में से घटाना है 6। 4 अभाज्य संख्या तो ये हो गई यहां तक, और 2 अभाज्य संख्या ये हो गई। तो 33 माइनस 6 बराबर क्या आ गया? 27। ये मित्रों आपके प्रश्न का आंसर। ठीक है, जानने का प्रयास करते हैं कि 76 से लेकर 100 तक हमारे पास वो जो 4 अभाज्य संख्या है वो कौन सी है। देखो 76 के बाद में मित्रों अगर बात करें हम 79 की, 79 ये भी हमारे पास में क्या है? एक अभाज्य संख्या है। उसके बाद में मित्रों अगर हम बात करें 83 की, तो ये भी हमारे पास में एक अभाज्य संख्या है। उसके बाद में मित्रों बात करें 89 की, तो ये भी हमारे पास में एक अभाज्य संख्या है। और हमारे पास में अंतिम संख्या है वो कितनी है मित्रों? 97। तो टोटल जो अभाज्य संख्या हो गई 67 और 101 के बीच में, वो मित्रों हमारे पास में हो गई 6। और इनके बीच में कुल संख्या हमारे पास में 33। तो 33 में से आप लोग 6 घटा दोगे तो आपके पास में आ गया 27। इसका मतलब संयुक्त संख्या, यौगिक संख्या या भाज्य संख्या मित्रों कितनी है? 27। उम्मीद करता हूं कि मित्रों क्वेश्चंस आपके दिमाग में अच्छी तरीके से सेट हो गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन है मित्रों, 1 सही 1/2 और 1 सही 1/3। 1 सही 1/2 और 1 सही 1/3 के वर्गों के व्युत्क्रम किस अनुपात में होंगे? देखो 1 सही 1/2, 1 सही 1/3 इनके वर्गों के व्युत्क्रम किस अनुपात में होंगे मित्रों? ये हमसे पूछा है। पहले इनको क्या करते हैं? हम सरल करते हैं। तो 2 एकम 2 और 1 कितना हो गया? 3/2। ये हो गया 3 एकम 3 और 1 4/3। ठीक है मित्रों, अगर इनके व्युत्क्रम की बात करें मित्रों, अगर हम इनके व्युत्क्रम की बात करें तो इनका व्युत्क्रम क्या होगा? इनका व्युत्क्रम हो जाएगा मित्रों 2/3 और इसका हो जाएगा 3/4। अब बोलता है व्युत्क्रम का वर्ग। व्युत्क्रम का क्या करना है मित्रों? वर्ग करना है। इसका वर्ग कर दें, अनुपात इसका वर्ग कर दें, और यही हमसे पूछा है। देखो क्या था क्वेश्चन में कि 1 सही 1/2 और 1 सही 1/3 के वर्गों के व्युत्क्रम किस अनुपात में होंगे। तो पहले हमने व्युत्क्रम किया, पहले हमने इसको सरल किया, उसके बाद में व्युत्क्रम किया, उसके बाद में मित्रों इसका स्क्वायर कर दिया। तो 2 का वर्ग हो गया 4, 3 का वर्ग हो गया मित्रों 9, 3 का वर्ग हो गया 9, 4 का वर्ग हो गया 16। अब अगर इस अनुपात को हम सरल रूप में बनाएं तो मित्रों कैसे बना देंगे? इसको गुणा कर देते हैं मित्रों 16 गुणा 9 से। इसको मित्रों गुणा करते हैं 16 गुणा 9 से, तो 9 से तो 9 कट जाएगा, 16 4 कितने हो गए मित्रों? 64। इसको भी गुणा कर देते हैं मित्रों 16 गुणा 9 से, तो 16 से 16 कट गया, 9 9 कितने हो गए? 81। तो जो भी हमारे पास में अनुपात आ गया वो क्या आ गया? 64 अनुपात 81।
इजी था मित्रों क्वेश्चंस। आप लोग यहां भी मित्रों सरल कर सकते हो, यहां भी आप अनुपात को सरल कर सकते हो। कैसे? देखो, हमारे पास में था 3/2 और था 4/3। इन दोनों को मित्रों 6 से गुणा कर दो। ये हो गया 3 दूनी 6, ये हो गया 2 तिया 6, तो आ गया 3 तिया 9। 9 अनुपात कितना आ गया मित्रों? 8 आ गया। 9 अनुपात कितना आ गया मित्रों? 8 आ गया। अब क्या करते हैं, इनका व्युत्क्रम करते हैं। इनका क्या करेंगे मित्रों? व्युत्क्रम करेंगे। तो इनका व्युत्क्रम हमारे पास में क्या हो जाएगा? इनका व्युत्क्रम हो जाएगा मित्रों 8:9। और अब क्या करना है, इनके व्युत्क्रम का स्क्वायर करना है। तो इनके व्युत्क्रम का स्क्वायर क्या जाएगा? 8 8 64 और 9 9 81। आप ऐसे भी कर सकते हो मित्रों, और आप लोग ऐसे भी कर सकते हो। आपको जो तरीका पसंद है आप उस तरीके से इसका आंसर निकाल सकते हो। क्लियर है? बढ़े आगे। तो देखो फिर अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दो पूर्णांकों जिनका गुणनफल 24। दो पूर्णांक है जिनका गुणनफल कितना है मित्रों? 24 है। और हमसे क्या पूछे? जिनका गुणनफल 24 है कि योगफल का न्यूनतम मान निम्नलिखित में से क्या होगा। देखो, दो पूर्णांक है मित्रों और उनका गुणनफल हमारे पास में 24 है। और हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछा है कि उन दोनों पूर्णांकों का योगफल, और योगफल भी मित्रों कैसा? न्यूनतम योगफल कितना होगा, ये हमसे पूछा है। अब देखो, अगर हम दो संख्याओं को गुणा करते हैं और उनका रिजल्ट हमारे पास में 24 आता है, इसका मतलब मित्रों या तो वो संख्या 6 गुणा 4 होंगी, या संख्या मित्रों 8 गुणा 3 होंगी, या मित्रों वो संख्या 12 गुणा 2 होंगी, या मित्रों वो संख्या 24 गुणा 1 होंगी। इसके अलावा हो सकता है क्या मित्रों? या तो 6 गुणा 4, या मित्रों 8 गुणा 3, या 12 गुणा 2, या 24 गुणा 1, यही संख्या हो सकती है। अब हमसे पूछा है कि न्यूनतम योगफल कितना होगा। तो मित्रों अगर इनको जोड़े तो 10, इनको जोड़े 11, इनको जोड़े 14 और इनको जोड़े 24, तो न्यूनतम इनमें से कौन सा है मित्रों? इनमें से न्यूनतम कौन सा है? 10 है। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा कितना मित्रों? 10 हो जाएगा। आशा करता हूं मित्रों क्वेश्चंस आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। क्या था कि दो पूर्णांकों का गुणनफल 24 है कि योगफल का निम्नलिखित में से न्यूनतम मान क्या होगा। तो न्यूनतम मान मित्रों 24 दो संख्याओं को गुणा करने पर हमारे पास में 4 प्रकार से बन रहा है। 6 गुणा 4 24, 8 गुणा 3 24, 12 गुणा 2 24 और 24 गुणा 1 24। और मित्रों अगर इनका योग करें तो इनका योग बनता है इन दोनों का 10, इन दोनों का 11, इनका 14 और इनका 24। तो न्यूनतम कौन सा मान है? न्यूनतम मित्रों 10 है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? 10 होगा। उम्मीद करता हूं कि मित्रों क्वेश्चंस आपके दिमाग में क्लियर हो गया होगा। चलते हैं आगे। मित्रों यहां क्लियर का मतलब ये नहीं है कि साफ हो गया होगा, क्वेश्चंस आपके दिमाग में सेट हो गया होगा, ठीक है ना। चलते हैं आगे। देखो अगला क्वेश्चन, संख्या। ये मित्रों वो क्वेश्चंस हैं जो पिछली एसएससी सीएचएसएल, एसएससी सीपीओ इन एग्जाम में पूछे हुए हैं संख्या पद्धति के टॉपिक को लेकर 2017-18 में। आगे बढ़ते हैं। देखो, संख्या 3 4 7 5 4 7। एक संख्या हमारे पास है मित्रों 3 4 7 खालिस्तान 5 4 7। ये मित्रों 11 से पूर्णतः विभाजित है। तो हमसे पूछा है कि ये जो खाली स्थान है उस खाली स्थान में कौन सा नंबर होगा मित्रों, ये हमसे पूछा है। किससे विभाजित है? 11 से पूर्णतः विभाजित है। तो हमें पता है मित्रों कि 11 का नियम क्या होता है। 11 का नियम अगर मित्रों एक बार मैं फिर रिपीट करूं तो क्या करोगे? पहला जो नंबर है मित्रों उसको प्लस का मान लो, दूसरे नंबर को माइनस का, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस माइनस। इस क्रम में मित्रों आप लोग हटते जाओ। और जब इसको आप लोग सरल करोगे तो आपके पास में परिणाम क्या होना चाहिए मित्रों? परिणाम या तो 0 होना चाहिए। अगर 0 नहीं है तो क्या होना चाहिए मित्रों? 11 का गुणज होना चाहिए। या तो 0 होना चाहिए, अगर 0 नहीं है तो मित्रों क्या होना चाहिए? 11 का गुणज होना चाहिए। अब देखते हैं मित्रों कि पहली संख्या को मित्रों हमने प्लस की ले ली, दूसरी माइनस, फिर प्लस हो गया, ये मित्रों अपने आप माइनस है, ये प्लस हो गया, ये माइनस और ये प्लस। ठीक है मित्रों, तो देखो ये हो गया 3, ये हो गया 3 और 7 10, 10 और 5 15, 15 और 7 कितने हो गए मित्रों? 22 हो गए।
और अगर हम माइनस की संख्या देखें तो मित्रों माइनस का 4 और माइनस का 4 कितने हो गए, माइनस के 8। और ये जो संख्या है मित्रों ये भी किसकी है, माइनस की है। अगर 22 में से हम 8 घटाएं तो हमारे पास में क्या प्राप्त होगा मित्रों, 22 में से 8 घटाएं तो देखो 12 में से 8 घटाएंगे 4 मित्रों, कितना प्राप्त होगा, 14 प्राप्त होगा। और 14 में से मित्रों हमें एक संख्या जो ये खालिस्तान है, ये खालिस्तान भी माइनस करना है। अब अगर हम 14 में से खालिस्तान माइनस करते हैं तो हमारे पास में या तो 0 आना चाहिए या 11 का गुणज आना चाहिए। तो मित्रों अगर मैं 14 में से 3 माइनस कर दूं तो मेरे पास में क्या आएगा, 11 आएगा। और 11 किसका गुणज है, 11 का गुणज है। और यदि मित्रों हमारे पास में 11 का गुणज प्राप्त हो गया, इसका मतलब क्या होगा कि वो संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो खालिस्तान की जगह मित्रों क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए। ठीक है ना, खालिस्तान की जगह क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए। तो इसमें जो मित्रों ऑप्शंस है अपना, ये बी नंबर का जो ऑप्शंस है नंबर 2 ये क्लियर है। क्या करोगे मित्रों, एक बार मैं फिर रिपीट कर दूं कि 11 का नियम क्या कहता है कि एक चिन्ह प्लस, दूसरा माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, इस तरीके से हम बढ़ते जाएंगे। तो ये 3 प्लस का हो गया, ये मित्रों 7 प्लस का हो गया, तो 3 और 7 10। फिर ये खालिस्तान है, ये माइनस का हो गया, ये प्लस का हो गया 10 और 5 15। 15 और 7 हो गए मित्रों 22। 22 में से माइनस का 4, माइनस का 4, माइनस के 8 घटा देंगे तो बचेंगे कितने मित्रों, 14। और 14 में से हमें खालिस्तान वाली संख्या भी माइनस करनी है। तो हमने खालिस्तान वाली संख्या क्या माइनस कर दी, 3 माइनस कर दी। 3 माइनस करते ही हमारे पास में क्या आ गया, 11 आ गया। और वो 11 किसका गुणज है मित्रों, 11 का गुणज है। इसका मतलब खालिस्तान की जगह कितना आएगा, 3 आएगा। अपना ऑप्शन नंबर मित्रों बी करेक्ट है। चलें आगे। तो देखो मित्रों अगला क्वेश्चन क्या है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है मित्रों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। आप लोग समझने का प्रयास करना। क्या क्वेश्चन है, यदि 2x माइनस 4, 2x माइनस 4 कोमा 4x प्लस p कोमा 6x माइनस 12 समांतर श्रेणी में, समांतर श्रेणी में है, तो हमसे पूछा है कि P बराबर क्या होगा, ये हमसे पूछा मित्रों। करें, देखो समांतर श्रेणी होती क्या है मित्रों, थोड़ा सा मैं आपको समांतर श्रेणी का बेसिक बता दूं। देखो समांतर श्रेणी क्या होती है, और जिसको समांतर श्रेणी का मित्रों बेसिक पता है उसके लिए क्वेश्चंस बहुत इजी है। समांतर श्रेणी देखो ये बनी है मित्रों 2 अंकों से, 2 शब्दों से बनी है। एक शब्द है मित्रों सम, एक शब्द है मित्रों अंतर। सम जोड़ अंतर कहने का मतलब पदों का जो अंतर है वो सम का मतलब क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। पदों का अंतर क्या होना चाहिए मित्रों, समान होना चाहिए। 2 पदों के बीच का अंतर जब समान है तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसे मित्रों हम समांतर श्रेणी बोलेंगे। ठीक है, अब देखो जैसे मान लो 2 4 6 8, ये हमारे पास में एक समांतर श्रेणी है। कैसे है, क्योंकि जो पदों का अंतर है 4 में से 2 घटाएंगे 2 आएगा, 6 में से 4 घटाएंगे 2 आएगा, 8 में से 6 घटाएंगे 2 आएगा। इसका मतलब यहां जो पदों का अंतर है वो समान है, तो ये एक समांतर श्रेणी है। अगर मित्रों ये एक समांतर श्रेणी है तो आप लोग यहां ध्यान से समझने का प्रयास करना। जैसे मान लो हमने एक समांतर श्रेणी और ले ली 3 6 और 9, ये हमारे पास में एक समांतर श्रेणी है। तो मित्रों जो बीच वाला पद है, जो बीच वाला पद है वो इन दोनों के योग का क्या होता है मित्रों, आधा होता है। बीच वाला जो पद है वो इन दोनों के योग का क्या होता है मित्रों, आधा होता है। या ये बोलो कि बीच वाले पद का दुगुना इन दोनों के योग के बराबर होता है। देखो 6 को मैं 2 से गुणा करूंगा मित्रों क्या आएगा 12, और 3 प्लस 9 क्या हो गया 12। तो बीच वाले पद का दुगुना, बीच वाले पद का दुगुना इन दोनों के योग के क्या है मित्रों, बराबर है। समझे, समांतर श्रेणी की खास विशेषता मित्रों यही है कि बीच वाले पद का दुगुना इन दोनों की योग के क्या होगा, बराबर होगा। अब ये क्वेश्चन बहुत इजी हो गया। क्या बोला मित्रों इसने कि दिए गए जो हमारे पास में ये 3 पद है ये समांतर श्रेणी के पद हैं, तो हमसे पी का मान पूछा है। तो इस बीच वाले पद का दुगुना, इसका दुगुना क्या होगा मित्रों, देखो 4 दूनी 8x प्लस 2 को पी से गुणा करेंगे 2p। इन
बीच वाले पद का दुगुना इन दोनों की योग के बराबर है। दोनों का योग क्या होगा? 2x - 4 प्लस 6x - 12। ठीक है, देखो ये हो गया 2x और 6x कितना हो गया? 8x। 8x - 12 और 4 16। और इधर हमारे पास में क्या है मित्रों? 8x प्लस 2p। 8x से 8x क्या हो गया? कैंसिल हो गया। पक्षांतन करने के बाद में कैंसिल कर दो या डायरेक्ट भी कर सकते हो। यहां बचा हमारे पास में 2p, तो p का मान क्या होगा मित्रों? 16/2 बराबर -8। समांतर श्रेणी का मित्रों हमें पता चलते ही ये क्वेश्चन बहुत इजी तरीके से हमने हैंडल कर लिया। उम्मीद करता हूं कि मित्रों ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन क्या है कि 99,993 और इसको गुणा करना है मित्रों इकाई, दहाई, सैकड़ों, हजार, 10,000, लाख, 1,07,000 से। 99,993 को मित्रों गुणा करना है 1,07,000 से। ठीक है, तो हमसे पूछा है कि इसका मान क्या होगा। अब मित्रों इतना बड़ा गुणा करने में हमें समय लग सकता है, तो क्या करेंगे आप लोग ध्यान से समझने का प्रयास करना। ये 1,00,000 से 7 कम है और ये 1,00,000 से 7 ज्यादा है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं मित्रों 1,00,000 - 7 और इसे लिख सकते हैं मित्रों 1,00,000 प्लस 7। ठीक है, अब देखो ये मित्रों हमारे पास में हो गया a - b, ये हो गया मित्रों a + b, और इसके बराबर क्या होता है? इसके बराबर होता है a² - b²। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें 1,00,000 का क्या करना है मित्रों? स्क्वायर करना है, और फिर 7 का स्क्वायर उसमें से क्या करना है मित्रों? कम करना है। तो 1,00,000 का स्क्वायर कितना होगा? तो मित्रों आप लोग ध्यान से समझने का प्रयास करना। जीरो कितने अपने पास में? 5 है। 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जैसे मित्रों हम 10 का स्क्वायर करते हैं तो हमारे पास में जीरो कितनी? 1 है तो 2 हो जाएंगे। 100 का स्क्वायर करोगे जीरो कितनी है? 2 है। इसका स्क्वायर करोगे जीरो कितनी है? 2 है तो 4 हो जाएंगे। तो यहां जीरो 5 है तो मित्रों कितने हो जाएंगे? 10 हो जाएंगे। और इसमें से क्या घटा दोगे? इसमें से 49 घटा दोगे। ठीक है, तो जब इसमें से हम मित्रों 49 घटाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा? यहां 1, यहां मित्रों 5, फिर इस अंक के स्थान पे 9, फिर मित्रों 9, फिर 9, फिर 9, फिर 9, फिर 9, फिर 9, और लास्ट में क्या आएगा मित्रों? 9 आएगा। तो हमारे पास में जो आंसर हो गया वो क्या हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 बार तो मित्रों 9 हो गए, और लास्ट में क्या हो गए? 51 हो गए। ये अपना क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि मित्रों a + b, a - b, a² - b² से ये क्वेश्चन आपने बहुत इजीली तरीके से समझ लिया, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या थी और बहुत बड़ी संख्या गुणा करने के लिए मित्रों हमें समय की आवश्यकता होगी, और इतना समय हमें मिलता नहीं है। चलते हैं मित्रों अगले क्वेश्चन की ओर। तो अपना अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है मित्रों 84 से पूरी तरह विभाजित होने वाली 5 अंकों की अधिकतम संख्या कौन सी है? क्या दिया मित्रों? 84 से विभाजित होने वाली 5 अंकों की अधिकतम संख्या क्या है? ऑप्शन है मित्रों इसमें हमारे पास 999 60 पहला ऑप्शन। दूसरा है मित्रों 999 50 55। तीसरा ऑप्शन है 999 52, और मित्रों चौथा ऑप्शन है 999 56। अगर किसी स्टूडेंट को आता है तो मित्रों अपने दिमाग में आंसर सेट रखें, या चैट के माध्यम से आप लोग मुझे इसका आंसर बताने का प्रयास करें। तो देखो मित्रों अगर हम एक एक संख्या में 84 का भाग देंगे तो समय लगेगा। तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले 84 के फैक्टर करते हैं। तो 84 के मित्रों फैक्टर क्या होंगे? 84 में 2 का भाग जाता है, 84 में मित्रों 3 का भाग जाता है, और मित्रों 84 में 7 का भाग जाता है। और 84 के फैक्टर हो जाएंगे 2 × 2 × 3 × 7, 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 7 84। ये हो गए मित्रों 84 के फैक्टर। अब इसका मतलब ये है कि 84 का हमें जिस संख्या में भाग देना है, और जिस संख्या में मित्रों 84 का भाग जाएगा उस संख्या में इनका भी तो भाग जाएगा।
तो 2 का भाग भी जाएगा मित्रों, उसमें 3 का भाग भी जाएगा और उसमें 7 का भाग भी जाएगा। तो इस संख्या में मित्रों हमारे पास में 2 का भाग नहीं जाता है, इसका मतलब ये संख्या तो गलत है, इसमें तो 84 का भाग जाएगा नहीं। फिर बात करते हैं मित्रों 3 का। तो 9 9 18 18 9 27 27 और 6 कितने हो गए मित्रों? 27 और 6 हो गए अपने पास में 33, और 33 में 3 का भाग जाता है, इसका मतलब मित्रों इस संख्या में 3 का भाग पूरा पूरा जा रहा है। 9 18 27 27 और 7 मित्रों ये हो गए 34, और 34 में नहीं जाएगा, ये गलत हो गया। ये 9 9 18 9 27 27 और 10 37 1 38 मित्रों इसमें भी नहीं जा रहे। तो इन दोनों संख्याओं में 3 का भाग नहीं जा रहे, इस संख्या में 2 का भाग नहीं जा रहा है, बची मित्रों ये संख्या, इसका मतलब ये अपना आंसर सही है। हमारे पास में एक की संख्या बची है, और इसका मतलब मित्रों ये संख्या क्या होगी? सही होगी। क्यों? क्योंकि 84 के हमने जब फैक्टर किए तो हमारे पास में 2 2 3 7 आए, और हमें पता है कि जिस संख्या में 84 का भाग जाएगा उसमें मित्रों उसके फैक्टर का भाग अवश्य जाएगा। तो इसका मतलब इसमें मित्रों कौन सा ऑप्शन सही है? ये ऑप्शन सही है। ये मित्रों एसएससी में क्वेश्चंस हो इसी ऑप्शंस के अकॉर्डिंग पूछा गया है, तो आपको विभाज्यता का नियम भी याद होने चाहिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो मित्रों अगला क्वेश्चन है, ये 2015 एसएससी में पूछा हुआ है क्वेश्चन मित्रों, अच्छा है, दोबारा पूछे जाने की संभावना बनती है। एक सड़क की लंबाई 1 किलोमीटर है, सड़क के दोनों ओर 20 मीटर के अंतराल में वृक्षारोपण के लिए कितने पौधों की आवश्यकता होगी? एक सड़क की लंबाई 1 किलोमीटर है, सड़क के दोनों ओर 20 मीटर के अंतराल में वृक्षारोपण के लिए कितने पौधों की आवश्यकता होगी? देखो लंबाई है मित्रों सड़क की 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर का मतलब हो गया 1000 मीटर, और प्रति 20 मीटर में मित्रों एक हमें वृक्ष लगाना है। तो अगर इस प्रकार आप निकालोगे तो वृक्षों की संख्या कितनी है मित्रों? 50 हुई। लेकिन आप लोग ध्यान से समझने का प्रयास करना, इसका आंसर 50 नहीं होगा। ये दोनों ओर की बात कर रहा है तो मित्रों आप लोग 50 को 2 से गुणा कर दोगे 100, नहीं मित्रों इसका आंसर 100 भी नहीं होगा। आप लोग ध्यान से समझने का प्रयास करना। देखो कैसे, मान लो हमारे पास में 2 मीटर की कोई सड़क है, और हमें 1-1 मीटर पर क्या लगाना है मित्रों? पौधा लगाना है। ये हमारे पास में 2 मीटर की सड़क हो गई, इसके दोनों साइड हमें 1-1 मीटर पे पौधा लगाना है। देखो कैसे लगाएंगे। पहला पौधा मित्रों हमने यहां लगा दिया, उसके बाद में जैसे ही 1 मीटर हुआ यहां लगा दिया, फिर जैसे ही 1 मीटर हुआ यहां लगा दिया। फिर ये तो हो गए रोड के इस साइड में, अब इधर लगाएंगे तो 1 2 3। कहने का मतलब मीटर था 2, पौधे कितने लगे मित्रों? 3 लगे। मीटर कितना था? 2, पौधे कितने लगे? 3 लगे। ठीक है। अगर मित्रों हम मीटर लेते हैं 3 तो पौधे कितने लगेंगे? 4 लगेंगे। कहने का मतलब जितना मीटर होता है उससे एक ज्यादा पौधा लगता है। कब? जब हमें 1-1 मीटर का अंतराल होगा। लेकिन मित्रों यहां जो अंतराल है वो 20-20 मीटर का है, तो 20-20 मीटर का है तो हम उसको कैसे हैंडल करेंगे? ध्यान से समझना। हम जब 1000 में 20 का भाग देते हैं तो हमारे पास में जो रिजल्ट आया वो कितना आया? 50। इसका मतलब क्या होगा? 50 से एक ज्यादा पौधा लगेगा, और 50 से एक ज्यादा लगेगा तो पौधा कितने लगेंगे मित्रों? 51। और जब एक साइड में 51 लगेंगे, ये बोल रहा है कि दोनों साइड हमें पौधे लगाने हैं, तो 51 गुणा 2 मित्रों कितना हो जाएगा? 102। तो पौधों की संख्या कितनी होगी? 102 होगी, क्योंकि सड़क के दोनों साइड लगाने। अगर एक साइड की बात करता तो 51 लगेंगे, लेकिन दोनों साइड की बात करेगा तो 51 गुणा 2 कितने हो जाएंगे? 102 हो जाएंगे। बढ़ते हैं मित्रों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अच्छा क्वेश्चन है मित्रों, 2 अंकों से बनी हुई संख्या तथा उनके अंक बदलने पर प्राप्त संख्या का अंतर हमेशा किस संख्या से विभाज्य होगा? 2 अंकों से बनी हुई संख्या, जैसे मान लो 2 अंकों से बनी हुई संख्या अपने पास में है, इकाई का अंक मान लो x है और दहाई का अंक मित्रों y है, तो संख्या क्या होगी? 10y + x होगी। और इनके अंकों को पलट दें, इनके अंकों को पलट दें तो हमारे पास में संख्या क्या होगी? 10x + y। और इनका अंतर हमेशा किस संख्या से विभाजित होगा? तो इनका अंतर क्या होगा मित्रों? 10y में से y घटेगा तो मित्रों आ जाएगा 9y।
और अक्ष में से 10 अक्ष कटेगा तो आ जाएगा मित्रों 9 अक्ष। तो 9 कॉमन क्या आ गया मित्रों, y माइनस अक्ष। इसका मतलब इस संख्या में किसका भाग जाएगा, 9 का भाग जाएगा, क्योंकि 9 से कोई ना कोई संख्या गुणा है, और 9 से अगर कोई ना कोई संख्या गुणा है इसका मतलब वो संख्या में किसका भाग जाएगा, 9 का भाग जाएगा। एक तो ऐसे देख लो, या कोई आपने दिमाग में कोई संख्या सेट कर लो। जैसे मान लो एक संख्या हमने ले ली 12, और मित्रों जब 12 के हम अंकों को चेंज करेंगे तो हमारे पास में संख्या क्या बनेगी, 21। 21 में से 12 घटाएंगे क्या आएगा, 9, और 9 में 9 का भाग जाएगा। और भी आप लोग एग्जांपल ले सकते हो, जैसे एक संख्या हमने ले ली मान लो मित्रों 72, 72 के अंकों को पलटेंगे तो क्या आएगा 27, और जैसे ही आप लोग 72 में से 27 घटाओगे तो 12 में से आप लोग 7 घटाओगे तो कितना आएगा 5, और यहां आप 7 में से मित्रों 3 घटाओगे तो क्या आएगा 4, तो संख्या क्या आ गई 45। और हमें पता है कि 45 में किसका भाग जाएगा मित्रों, 9 का भाग अवश्य जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चंस भी आपके दिमाग में सेट हो गया होगा। बढ़ते हैं मित्रों अगले क्वेश्चंस की ओर, और अगला क्वेश्चंस काफी शानदार क्वेश्चंस है। क्वेश्चंस मित्रों आपके स्क्रीन पर देखो, क्या है क्वेश्चंस। एक व्यक्ति एक नौकर को इस शर्त पर नौकरी देता है कि वह 1 साल के बाद 90 रुपये तथा पगड़ी देगा। 1 साल के बाद आरएस 90 रुपये तथा पगड़ी देगा। नौकर केवल 9 महीने काम करता है तथा वह 65 रुपये तथा पगड़ी प्राप्त करता है। तो हमसे पूछा है मित्रों पगड़ी का मूल्य क्या होगा। देखो, अगर वो पूरे 12 महीने काम करता है, अगर मित्रों वो पूरे 12 महीने काम करता है तो उसकी जो सैलरी है वो क्या है, 90 प्लस पगड़ी। लेकिन मित्रों उसने कितने महीने काम किया, उसने माह काम किया 9 महीने। तो 9 महीने काम के लिए उसे कितने रुपए मिले, उसे मिले मित्रों 65 रुपये प्लस पगड़ी। तो हमसे पूछा है कि पगड़ी का जो मूल्य है वो क्या है, पगड़ी का मूल्य क्या है। देखो मित्रों, अगर वो 12 महीना काम करता है तो उसे ये सिस्टम मिलता है। अगर वह 9 महीने काम करता है तो मित्रों उसका जो उसे 65 रुपये प्लस पगड़ी मिलती है। अगर मित्रों यहां हम 1 माह की बात करें तो 1 माह के लिए हम क्या करेंगे, इस संख्या में किसका भाग दे देंगे, 12 का। और यहां मित्रों जब हम 1 माह की बात करें तो इस संख्या में किसका भाग दे देंगे, 9 का। इसका मतलब हमने इनको क्या बना लिया मित्रों, 1 माह के अकॉर्डिंग इसको बना लिया। तो 1 माह के सिस्टम के अकॉर्डिंग यहां हमारे पास में आया मित्रों 90 प्लस पगड़ी बटे 12, और यहां आया मित्रों हमारे पास में 65 प्लस पगड़ी बटे 9। ये भी 1 माह का सिस्टम है, और मित्रों ये भी क्या है, 1 माह का सिस्टम है। अगर इन दोनों को हम सरल करें तो देखना 3 3 9 हो गया, और 3 4 कितने हो गए 12। अब ये क्या हो जाएंगे मित्रों, क्रॉस गुणा हो जाएंगे। 3 गुणा होगा 90 से तो 9 3 कितने हो गए 27, 27 प्लस 3 पगड़ी, और 4 गुणा होगा 65 से तो 65 दूनी 130, 130 दूनी 260। ये हो गया मित्रों 260 प्लस 4 पगड़ी, 260 प्लस 4 पगड़ी। ठीक है, अब देखो 3 पगड़ी उधर जाएंगे तो मित्रों बचेगा हमारे पास में पगड़ी, 1 पगड़ी, और 260 इधर आएंगे तो हमारे पास में बचेगा 10। तो 1 पगड़ी की जो कीमत है वो कितनी है मित्रों, 10 रुपए। आशा करता हूं कि मित्रों क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। एक बार मैं फिर रिपीट कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। 12 माह का जो सिस्टम है वो कितना है मित्रों, 90 प्लस पगड़ी है। 9 माह का सिस्टम क्या है मित्रों, 65 प्लस पगड़ी है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम 1 माह के सिस्टम को लेकर चलें तो 1 माह का सिस्टम मित्रों क्या होगा, यहां 12 माह का था तो 12 का भाग दे दिया, यहां 9 माह का तो 9 का भाग दे दिया, और इधर भी 1 माह है इधर भी 1 माह है, तो दोनों क्या हो जाएंगे मित्रों, बराबर हो जाएंगे। बराबर करने के बाद में आप लोगों को क्या करनी है, कैलकुलेशन करनी है, और कैलकुलेशन मित्रों इजी है, कोई हार्ड नहीं है। बढ़ते हैं मित्रों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो मित्रों अगला क्वेश्चन है, काफी शानदार क्वेश्चन है, और क्वेश्चन क्या है, 121 से 1346 तक संख्याएं लिखने के लिए एक टाइपराइटर के बटनों को कितनी बार दबाया जाएगा। देखो पूछ रहा है ये 121 से 1346, अगर ये इतनी संख्या लिखेगा तो एक टाइपराइटर है वो कितनी बार बटन दबाएगा, कितनी बार बटन दबाएगा, ये हमारा प्रश्न है मित्रों। अब इसको आप लोग ध्यान से समझने का प्रयास करना। पहले हम ये देखते हैं कि इनमें 4 अंकों वाली कितनी संख्या है,
और फिर देखेंगे मित्रों इसमें 3 अंकों वाली कितनी संख्या है। तो अगर 4 अंकों वाली संख्याओं की बात करें तो मित्रों 346 तो वैसे ही ज्यादा है 1000 से, तो 346 तो ये हो गई, प्लस एक संख्या 4 अंकों वाली 1000 है, तो 4 अंकों वाली संख्या हमारे पास में है 347। तो 347 4 अंकों वाली संख्या है। इसका मतलब इसे लिखने के लिए हमें कितनी बार अंकों को दबाना होगा, तो मित्रों इसको हम किससे गुणा कर दें, 4 से, क्योंकि एक बार में एक अंक दबेगा और ये है मित्रों 347 4 अंकों वाली संख्या है, तो एक बार में एक दबेगा, तो हम किससे गुणा कर रहे हैं, इसको 4 से गुणा कर रहे हैं। तो ये हो गया 4 4 7 28, 4 4 16, 16 और 2 कितने हो गए मित्रों 20 हो गया, 4 3 12, 12 और 2 कितने हो गए 4 3 12, ये हो गया मित्रों 7 4 28, ये हो गया मित्रों 4 4 16, 16 और 2 कितने हो गए 18, और 4 3 12, 12 और 1 कितने हो गए मित्रों 13, 7 चौक 28, 4 4 16, 16 और 2 हो गए मित्रों 18, 4 3 12 1 13। ठीक है, 3 अंकों वाली मित्रों कितनी संख्या है, देखो 3 अंकों वाली संख्या की जो स्टार्ट है वो 121 है, अंत है मित्रों वो 999 है। तो 999 से 121 कम कर दो, हमारे पास में क्या आएगा, हमारे पास में आ जाएगा मित्रों 8 7 8, 878। लेकिन जब इसको हम कम कर रहे हैं तो मित्रों इसका मतलब है कि हमें एक संख्या और जोड़नी होगी। एक संख्या क्यों जोड़नी होगी, क्योंकि या तो हमने इस संख्या को काउंट नहीं किया या मित्रों हमने इस संख्या को काउंट नहीं किया, दोनों में से हमने एक संख्या को काउंट नहीं किया, तब हम मित्रों इसको इस प्रकार घटा रहे हैं। ठीक है, जैसे मान लो 5 में से हम 3 घटाएंगे तो हमारे पास में मित्रों क्या आएगा, 2 आएगा, लेकिन ये जो संख्या है वो अपने पास में कितनी है, 3 है। कैसे, 5 4 और 3। ठीक है ना, तो यहां हमारे पास में कितनी संख्या है, 3 अंकों वाली, 3 अंकों वाली संख्या है 879। तो 879 को किससे गुणा कर दोगे, 3 से, तो ये आ जाएगा मित्रों 9 3 27, 7 3 21, 21 और 2 23, 8 3 24, 24 और 1 25 26। टोटल हमारे पास में कितना आ गया, 8 7 15, 8 3 11 और 1 12, 6 3 9 और 1 10, 2 और 1 3 और 1 4। मतलब कितनी बार मित्रों बटनों को दबाना पड़ेगा, 4025 बार मित्रों इन बटनों को दबाना पड़ेगा। तो इसका मित्रों सॉल्यूशन हम किस प्रकार दे सकते हैं, हम सबसे पहले क्या करेंगे, 4 अंकों वाली संख्या देखें कितनी है, और हमें पता है कि एक बार में एक ही अंक दबाया जाएगा, तो उसे हम किससे गुणा कर देंगे, 4 से गुणा कर देंगे। फिर हम देखेंगे मित्रों कि 3 अंकों वाली संख्या कितनी है, और उसको मित्रों हम किससे गुणा कर देंगे, 3 से गुणा कर देंगे। दोनों को क्या कर देंगे मित्रों, जोड़ देंगे, और जोड़ने के बाद में हमारे पास में जो भी परिणाम होगा वो मित्रों हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक तो मित्रों हम इस क्वेश्चन को इस प्रकार से कर सकते हैं। एक मित्रों हमारी कैलकुलेशन थोड़ी सी क्या है, अगर वीक है, कमजोर है, तो हम इसको डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं। डायरेक्ट कैसे, देखो इस प्रकार, हमें गुणा नहीं करना, आप लोग ध्यान से समझने का प्रयास करना। ये हो गए मित्रों 3 और 4 7, 7 7 हो गए 14, 7 7 कितने हो गए मित्रों 14, और 14 को अगर हम जोड़े तो ये बन गया 5, 5 को गुणा करना है 4 से, क्या आ गया 20, 20 में एक अंक है हमारे पास में 2। क्या क्या मित्रों, देखो एक बार, 3 और 4 7, 7 7 14, 14 को अगर अंकों को जोड़े तो 5, 5 को 4 से गुणा करेंगे 20, 20 में क्या आ गया 2। यहां देखना मित्रों, ये आ गया अपने पास में 8 और 7 15, 15 के अंकों का योग हो गया मित्रों 6, 6 और 9 15, और 15 3 45। इसका अंकों का योग हमारे पास में कितना है मित्रों, 45 में 9 आया। 9 जब भी आएगा मित्रों आप लोग छोड़ दोगे इसको, मित्रों आप लोगों को कैलकुलेशन करने की जरूरत भी नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ 9 आ गया, 9 आते ही आप लोग क्या कर दोगे मित्रों, छोड़ दोगे। अब अपना आंसर है मित्रों वो सही होगा जिसके अंकों का योग कितना आ रहा है मित्रों, 2 आ रहा है, क्योंकि यहां से हमारे पास में 9 प्राप्त हुआ। अगर आप लोग 9 लोगे भी तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 9 और 2 क्या होगा 11, 11 के फिर भी अंकों का योग कितना होगा, 2 होगा। तो हमारे जो ऑप्शंस होंगे उसमें से वो ऑप्शन सही होगा जिनके अंकों का योग कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो देखो 5 और 2 7, 7 और 4 कितने मित्रों 11, 11 के अंकों को योग करेंगे कितना आएगा, 2 आएगा। और ऑप्शन चेक करते हैं, क्या और ऑप्शंस में भी अंकों का योग 2 हो रहा है, देखो तो फिर। इसके अलावा मित्रों हमारे पास में जो ऑप्शंस हैं वो हैं, एक है 4021, यहां देखो 4 और 2 6 और 1 7, इनके अंकों का योग 7 हो रहा है, इसका मतलब ये गलत है। एक ऑप्शन है मित्रों 3 6 7 5,
यहां देखना मित्रों 3 और 6 9, 9 और ये हो गए मित्रों 12, 12 और 9 कितने हो गए 21, 21 को जोड़ेंगे तो मित्रों कितना आ रहा है 3, मतलब ये भी गलत है। एक ऑप्शन है मित्रों हमारे पास में 4018, 8 1 9, 9 और 4 कितने हो गए 13, 13 को जोड़ेंगे मित्रों 4 आएगा, इसका मतलब ये भी गलत है। तो इसमें से जो ऑप्शन है वो कौन सा है 4025, जिनके अंकों का योग क्या हो रहा है 2 हो रहा है। तो मित्रों इस प्रकार भी आप लोग इसका सॉल्यूशन दे सकते हो। आशा करता हूं कि मित्रों ये क्वेश्चंस आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। मित्रों भविष्य में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाने की संभावना बनी है। ठीक है, तो मित्रों चलते हैं अपने अगले क्वेश्चंस की ओर। तो मित्रों अपना अगला क्वेश्चन है कि 54 से संख्या को विभाजित करने पर हमें 86 भागफल के रूप में और 13 शेषफल के रूप में प्राप्त होता है, तो वो संख्या क्या है। देखो मित्रों किसी संख्या में अगर हम 54 का भाग देते हैं, ये मान लो हमारे पास में कोई संख्या है और इस संख्या में हम जब 54 का भाग देते हैं तो हमारे पास में जो भागफल है वो मित्रों 86 आता है और जो शेषफल है वो मित्रों क्या आता है 13 आता है। तो हमें बोल रहा है कि वो संख्या क्या है। तो मित्रों संख्या क्या होगी, देखो संख्या होगी कि 54 गुणा 86 प्लस कितना 13, क्या होता है मित्रों भाजक गुणा भागफल प्लस क्या होता है शेषफल। अब इसको मित्रों अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास में इतना समय नहीं होता है, तो हम क्या करेंगे डायरेक्ट ऑप्शंस पे जाएंगे और ऑप्शंस के अकॉर्डिंग मित्रों इसका हम क्या करेंगे सॉल्यूशन देने का प्रयास करेंगे। तो हमारे पास में जो ऑप्शंस हैं वो है 4 6 5 7, एक ऑप्शन ये है। एक ऑप्शन से मित्रों हमारे पास में 4 6 3 1, एक ऑप्शन से मित्रों हमारे पास में है 4 6 1 8, एक ऑप्शन है मित्रों 4 6 7 0। ये हमारे पास है मित्रों 4 ऑप्शन है। देखो इसको कैसे करेंगे, ये हो गया मित्रों 8 और 4 12, 12 के अंकों का योग करें तो मित्रों कितना हो गया 3, ये हो गया 8 और 4 14, 14 के अंकों का योग करें तो मित्रों कितना हो गया 5 और गुणा का निशान है तो 5 से कितने हो गए 15 और 15 के अंकों का योग कितना हो गया मित्रों हमारे पास में 6 और 13 और 6 कितने हो गए मित्रों 19 और 19 के अंकों का योग कितना हो गया 9 और 1 10। तो यहां हमारे पास में जो अंकों का योग आया वो मित्रों कितना आ गया हमारे पास में 1 आ गया। अब देखते हैं कि कौन से ऑप्शन से हमें 1 प्राप्त होता है। तो ये देखना मित्रों 6 और 4 10, ये भी मित्रों 6 और 4 10, ये भी 10 है मित्रों, ये भी 10 है, सारे के सारे 10 हैं। हमें ये देखना कि 1 हमें कहां से प्राप्त होता है। तो यहां से मित्रों 5 और 7 कितने हो गए 12, 12 में 3 प्राप्त होगा, 3 और 1 हो गए मित्रों 4, यहां से 4 ही प्राप्त होगा। ये 8 और 1 कितने हो गए मित्रों 9 हो गए और यहां से मित्रों 6 और 7 कितने हो गए 13, 6 और 7 हो गए मित्रों हमारे पास में 13, यहां से कितना प्राप्त होगा 4। अब देखो इनका अंकों का योग 10 10 10 10 में क्या होगा मित्रों 1 1 होगा। तो ये हो गया 4 और 1 5, ये हो गया मित्रों 9 और 1 10, 10 में 1 प्राप्त होगा, ये हो गया मित्रों 5 और ये हो गया अपने पास में 4। तो अंकों का योग है वो 1 कहां से प्राप्त हुआ मित्रों, वो प्राप्त हुआ 4 6 1 8 से। कहां से प्राप्त हुआ मित्रों 4 6 1 8 से। कैसे, देखो 6 और 4 10, 10 और 1 11, 11 और 8 कितने हो गए मित्रों 19, 19 के अंकों का योग कितना है 1 है। यहां भी हमारे पास में 19 आया था, 19 के अंकों का योग कितना है मित्रों 1 है। या तो हम इस प्रकार कर सकते हैं या मित्रों हम क्या कर सकते हैं इन दोनों को गुणा करके 13 जोड़ भी सकते हैं। ठीक है, दोनों ही तरीके से आप लोग आंसर निकाल सकते हो, लेकिन गुणा करके जब जोड़ोगे तो थोड़ा सा हमें समय ज्यादा लगेगा। तो आप लोग क्या करोगे सिंगल डिजिट का यूज करके इनको जोड़ सकते हो। बढ़ते हैं मित्रों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो मित्रों अगला जो क्वेश्चन है काफी शानदार क्वेश्चन है। देखो क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन है कि 1 की पावर 5 प्लस 2 की पावर 5 प्लस 3 की पावर 5 और ये है मित्रों 20 की पावर 5 तक। तो हमसे पूछा है कि इकाई का अंक क्या होगा। देखो 1 की पावर 5, 2 की पावर 5, 3 की पावर 5, 4 की पावर 5 और ऐसे मित्रों 20 की पावर 5 तक है। हमसे पूछा है कि इकाई का अंक क्या होगा, इकाई अंक, ये मित्रों हमसे पूछा है। क्वेश्चन शानदार है। देखो इकाई का अंक हम मित्रों कैसे ज्ञात करेंगे, घात बहुत ज्यादा है, फिर भी मित्रों आप लोग समझने का प्रयास करना कि इकाई का हम कैसे ज्ञात करेंगे। हम लोग क्या करते हैं कि जब भी हमारे पास में कोई भी पावर के रूप में क्वेश्चन होगा
तो मित्रों हम 4 का भाग देते हैं। हम क्या करते हैं मित्रों, 4 का भाग देते हैं। 4 का क्यों देते हैं, क्योंकि साइक्लिसिटी अधिकतम अंकों की क्या होती है, 4 ही होती है। तो हम पावर में किसका भाग देते हैं मित्रों, 4 का भाग देंगे। और जैसे ही मित्रों हम 4 का भाग देंगे तो हमारे पास में जो शेषफल होगा वो हर एक कंडीशन में 1 होगा। और जब हर एक कंडीशन में 1 होगा तो हमारा क्वेश्चन बन गया 1 + 2 + 3 + 4 अप टू कहां तक मित्रों, 20 तक। इसकी पावर 1 बचेगी, इसकी भी 1, इसकी भी 1, इसकी भी 1 और इसकी भी 1। इन सबको जोड़ेंगे तो इकाई का अंक क्या होगा, यह प्रश्न बन गया। समझ में आया मित्रों? एक बार फिर रिपीट कर लूं। या तो आप लोग क्या करते हो, 4 का भाग देते हो घात में, इसमें 4 का भाग दोगे 1 बचेगा, इसमें 1, इसमें 1, इसमें 1, सब में 1 बचेगा। तो हमारा क्वेश्चन क्या बन गया, ये बन गया। या आप लोग ऐसे समझ लो, जैसे 2 है, 2 की पावर 1 करोगे तो क्या आएगा 2, 2 की पावर मित्रों 2 करोगे तो क्या आएगा 4, 2 की पावर 3 करोगे तो मित्रों क्या आएगा 8, 2 की पावर 4 करोगे तो 16, 2 की पावर 5 करोगे तो क्या आएगा मित्रों 32। 32 का एक अंक वही है जो 2 की पावर 1 का है। कहने का मतलब 2 की पावर 1 और 2 की पावर 5 का इकाई का अंक क्या है, सेम है। ऐसे 3 की पावर 1 और 3 की पावर 5 का भी इकाई का अंक क्या होगा, सेम होगा। ऐसे 4 की पावर 1 और 4 की पावर 5 का भी इकाई का अंक क्या होगा, सेम होगा। तो हमारा क्वेश्चन क्या बन गया, 1 की पावर 1, 2 की पावर 2, 3 की पावर 1, 1 की पावर 1, 2 की पावर 1, 3 की पावर 1, 4 की पावर 1, और इनका हमें क्या करना है मित्रों, योग करके तो इकाई का अंक निकालना है। और हमें पता है कि क्रमागत n संख्याओं का योग क्या होता है, n × n + 1/2। यहां संख्या कितनी है मित्रों, 20 है, तो 20 + 20 × 20 + 1/2, ये हो गए 20 और 21, और ये हो जाएगा मित्रों 10। तो 21 को 10 से गुणा करोगे क्या आएगा 210, और 210 का इकाई का अंक क्या है, 0 है। तो इसी आशा के साथ मित्रों ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार था, और उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपने बहुत अच्छी तरीके से समझा होगा। बढ़ते हैं मित्रों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। देखो अगला क्वेश्चन क्या है मित्रों, अगला क्वेश्चन इससे भी शानदार क्वेश्चन है मित्रों। बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ हम आज का अपना ये वीडियो कवर कर रहे हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, इससे भी शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, यदि n बराबर 1 + 11 + 111 + 1111 प्लस हमारे पास में डॉट डॉट देकर क्या संख्या दे रखी है, हमें दे रखी है 3 6 9 बार 1 दे रखे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये दे रखा है मित्रों। और हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है हो तो n के अंकों का योग क्या होगा। मतलब मित्रों इस संख्या को हम पूरी को जोड़ेंगे तो हमसे पूछा लास्ट में अंकों का योग पूछा है, अंकों का योग क्या होगा मित्रों, ये हमसे पूछा गया। आप लोग इसको ध्यान से समझने का प्रयास करना। यहां अंकों का योग कितना है मित्रों, 1 है। यहां अंकों का योग कितना है मित्रों, 2 है। यहां अंकों का योग कितना है मित्रों, 3 है। यहां अंकों का योग कितना है मित्रों, 4 है। आगे मित्रों यहां अंकों का योग कितना है, 9 है। और हमसे क्या पूछा है कि सभी अंकों का योग कितना होगा। इसका मतलब मित्रों हमें 1 से लेकर 9 तक की संख्याओं को क्या करना है, जोड़ना है। तो क्रमागत 9 संख्याओं का मित्रों योगफल क्या हो जाएगा, 9 × 10/2, n × n + 1/2। तो 2 से कैंसिल कर दें कितनी बार मित्रों, 5 बार। 9 को 5 से गुणा करें कितना आएगा अंकों का योग, 45 आएगा। मित्रों देखने में क्वेश्चन काफी हार्ड लग रहा था, लेकिन अगर हम इस प्रकार इसको सेटेबल कर लेते हैं तो क्वेश्चन बहुत इजी हो जाता है। सिर्फ मित्रों हमारे क्वेश्चन एग्जाम में गलत क्यों होते हैं, गलत इसलिए होते हैं कि जिस तरीके से हमें आंसर देना होता है वो मित्रों हमारे पहली बार हमारे दिमाग में सेट नहीं होता। अगर पहली बार हमारा दिमाग वही काम कर लेता है, इसका मतलब हमारा मित्रों 1 भी % गलत नहीं होता, लेकिन हमारा दिमाग वहां तक काम नहीं करता है। वहां तक काम कब करेगा मित्रों, पहले आपको ऐसे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर आपकी क्वेश्चनों की प्रैक्टिस शानदार है तो मित्रों आपका कॉन्फिडेंस रहेगा, आप खुद कॉन्फिडेंस में रहोगे, और कॉन्फिडेंस में रहोगे तो मित्रों आपके क्वेश्चनों को 90% आप बहुत अच्छी तरीके से हैंडल कर पाओगे। बढ़ते हैं मित्रों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, और मित्रों जो क्वेश्चन आपको करवा रहा हूं ऐसे क्वेश्चन अब 1-2 साल में मित्रों काफी बन गए हैं और काफी पूछे जाते हैं। और क्वेश्चन क्या है मित्रों, देखो 2 अंकों की संख्या के अंकों का गुणनफल 15 है। हमारे पास में एक संख्या है उसमें अंक है वो 2 है, और इनका जो गुणनफल है दोनों अंकों का वो है मित्रों 15। ठीक है ना। मान लेते हैं कि संख्या है वो अक्स और वाई, ये 2 अंक है मित्रों हमारे पास में,
और इनका जो गुणनफल है मतलब एक्स वाई का मान क्या है मित्रों 15 है। फिर क्या कहते हैं, यदि संख्या में 18 जोड़ दें तो प्राप्त की गई नई संख्या वह संख्या होती है जिसमें अंकों की अदला बदली हुई हो, तो उस संख्या का पता लगाएं। देखो ये बोलता है मित्रों, क्वेश्चंस को आप लोग ध्यान से सुनने का प्रयास करना। इसका आंसर मित्रों इसके पास में खुद में ही है, बस आपको क्वेश्चन को समझना है। ये कहता है कि हमारे पास में 2 अंकों की एक संख्या है और उनके अंकों का जो गुणनफल है वो मित्रों हमारे पास में 15 है। फिर कहता है कि मित्रों अगर उस संख्या में हम 18 जोड़ देते हैं तो हमारे पास में वो संख्या उसके अंकों को उल्टा करने पर जो संख्या बनती है वो प्राप्त होती है। तो वो संख्या क्या है ये हमसे पूछा है। मित्रों हमारे पास में जो ऑप्शंस हैं वो हमारे पास में क्या क्या है, एक तो है 35, एक मित्रों हमारे पास में ऑप्शन है 15, एक है हमारे पास में 51 और मित्रों एक ऑप्शन है हमारे पास में 21। ये 4 ऑप्शन है। अब देखते हैं कि कौन से अंकों का योग 15 हो रहा है। तो मित्रों इसमें जो पहला ऑप्शन है 3, 5, 15, इनके अंकों का योग क्या हो रहा है 15 हो रहा है। तो इनके अंकों का योग 15 हो रहा है और भी कोई ऑप्शन नहीं है जिसमें अंकों का योग 15 हो रहा है, सारे ऑप्शन गलत हैं। तो या तो मित्रों हमारे पास में ऑप्शन इस प्रकार होंगे, या अगर हमारे पास में 2 ऑप्शन ऐसे हो गए कि जिनके अंकों का योग 15 हो अंकों का गुणनफल 15 हो रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे। देखो 35 के अंकों का योग क्या हो रहा है मित्रों 15 हो रहा है। फिर क्या बोलता है, अगर इसमें हम 18 जोड़ दें, 18 जोड़ रहा है ना मित्रों, अगर इसमें हम 18 जोड़ दें तो हमारे पास में संख्या क्या प्राप्त होनी चाहिए, इसके अंकों को उल्टा करने पर क्या प्राप्त होना चाहिए 53। और मित्रों 35 में जब आप लोग 18 जोड़ोगे तो संख्या क्या प्राप्त होती है 53 प्राप्त होती है। इसका मतलब यही ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। समझे मित्रों इस क्वेश्चन के आंसर को किस प्रकार हैंडल करेंगे। देखो गुणनफल 15 सबसे पहले देखेंगे ऑप्शंस में किन अंकों का योग गुणनफल हो रहा है, कौन से ऑप्शंस है जिसमें अंकों का योग गुणनफल हो रहा है। तो पहला ऑप्शन सही है। इसमें तो मित्रों एक ही ऑप्शन ऐसा था जिसमें अंकों का योग अंकों का गुणनफल 15 हो रहा था, बार बार में योग का नाम आ रहा है। तो इनका गुणनफल 15 हो रहा है, बाकी का कोई का भी गुणनफल 15 नहीं हो रहा है। इसका मतलब यही ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। लेकिन अगर मित्रों हमारे पास में दो ऑप्शंस ऐसे आ जाते हैं, जैसे अगला ही क्वेश्चन है उसमें हमारे पास में 2 ऑप्शंस हैं ऐसे, देखो उसको हम कैसे हैंडल करेंगे। क्या बोलता है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का गुणनफल 24 है। अंकों का जो गुणनफल है वो मित्र कितना दे रखा है इस बार 24 दे रखा है। फिर क्या कहते हैं, यदि हम उस संख्या में 45 जोड़ दें तो प्राप्त नई संख्या वह संख्या होगी जिसमें अंकों की अदला बदली हुई है, तो मूल संख्या क्या है। अब देखो हमारे पास में मित्र ऑप्शन है 54, 83, 38 और 45। हमें अंकों का योग देखना है, कितना करना है 24। यहां नहीं हो रहा है, यहां नहीं हो रहा है, या तो ये सही है या ये सही है। फिर क्या बोलता है, यदि हम संख्या में 45 जोड़ दें, जोड़ने के बाद में मित्रों उल्टी हो जाती है संख्या, इसका मतलब अगर इस संख्या में हम 45 जोड़ेंगे तो हमारे पास में यह परिणाम प्राप्त होना चाहिए। यही तो होगा, क्योंकि भाई 38 में 45 जोड़ेंगे तभी तो उल्टी संख्या होगी। अब ये बोलता है मित्रों 45 जोड़ने पर वो संख्या के अंक परिवर्तन होते हैं, और जोड़ेंगे इसका मतलब संख्या क्या होगी मित्रों, बड़ी होगी। और बड़ी होगी तो अपना आंसर कौन सा होगा, छोटा होगा। तो इसका जो आंसर होगा वो 38 होगा। एक बार देखो मित्रों वापस रिपीट कर दूं कि 2 अंकों का गुणनफल है वो 24 है, तो हमारा एक ऑप्शन ये मैच कर रहा है, एक ऑप्शन ये मैच कर रहा है। फिर ये बोलता है कि उस संख्या में यदि हम 45 जोड़ते हैं तब उन संख्याओं के अंकों का क्या होता है, परिवर्तन होता है, अंकों की अदला बदली होती है। तो 45 जोड़ेंगे तो मित्रों हमें पता है कि 45 जोड़ने पर संख्या क्या होगी मित्रों, बड़ी होगी। लेकिन जोड़ेंगे तब बड़ी होगी, है ना। तो हमें कौन सा आंसर देना है मित्रों, हमें तो छोटा देना है, क्योंकि संख्या में 45 जोड़ेंगे तब अंकों की अदला बदली होगी, लेकिन हमें तो संख्या ज्ञात करनी है। तो संख्या क्या होगी, छोटी संख्या। 38 ऑप्शन। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर सी है ये मित्र अपना करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, यदि 315 किसी संख्या के 5/4 का 7/8। मित्र ऐसा क्वेश्चन भी काफी बार पूछा जा रहा है, काफी एग्जामों को लेकर ऐसे क्वेश्चन बन रहे हैं और काफी एग्जामों में मित्रों पूछे जा रहे हैं। देखो यदि 315 किसी संख्या के 5/4, कोई संख्या है और इस संख्या के 5/4 और 5/4 का कितना मित्रों 7/8 क्या है 315 है। 315 किसी संख्या के 5/4 का 7/8 है। तो हमसे पूछा है कि उस संख्या का 5/9 क्या होगा। तो हमारे पास में वो संख्या ये है। इस संख्या को अगर हम ज्ञात करें तो क्या होगी मित्रों, संख्या बराबर 315 गुणा 8/7 गुणा 4/5। ये मित्रों हमारे पास में क्या आ गई, वो संख्या आ गई।
और इस संख्या का हमसे क्या पूछा है, इस संख्या का पूछा है 5/9। ये हो गया संख्या का मित्रों 5/9। अब देखो 5 से मित्रों 5 कट गया, इसमें हम 9 का भाग देते हैं तो 9 एकम 9, 9 2 18, 9 3 27, 27 और 4 31, 9 5 45। फिर 7 का भाग देंगे मित्रों 5 टाइम, 5 चौके 20, 20 को 8 से गुणा करेंगे, 8 दूनी 16, 160। तो इसमें मित्रों आंसर क्या हो गया अपने पास में, अपना जो डी ऑप्शन है 160, ये लीजिए, ठीक है ना। यही मित्रों इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। संख्या का 5/4 और उसका 7/8 315 के बराबर है, तो हमने संख्या निकाल ली। ये पक्षांतर करने पर मित्रों ऊपर वाली संख्या नीचे, नीचे वाली संख्या ऊपर हो जाएगी। ये हमारे पास में संख्या आ गई और इस संख्या का हमसे पूछा है 5/9, तो इसको 5/9 से गुणा करके हम क्या कर लेंगे, आंसर निकाल लेंगे। चलते हैं मित्रों अगले क्वेश्चन की ओर। और मित्रों अगला जो क्वेश्चन है ये अपना अंतिम क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूं कि मित्रों आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। और ये अपना जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार है कि 4 अंकों की एक महत्तम संख्या जो 15 और 35 दोनों से विभाज्य है। किस किस से मित्रों, 15 का भी भाग जाना चाहिए, उसमें 35 का भी भाग जाना चाहिए। और कौन सी संख्या पूछ रहा है मित्रों, महत्तम संख्या पूछ रहा है, मैक्सिमम संख्या 4 अंकों की। ऑप्शन है मित्रों 9970, दूसरा ऑप्शन है मित्रों 9965, तीसरा ऑप्शन है मित्रों 9975 और चौथा ऑप्शन है मित्रों 9980। ये हमारे पास में मित्रों 4 ऑप्शन है। हमें ये चेक करना है कि इनमें से 15 और 35 का भाग मित्रों कौन सी संख्या में जा रहा है। तो मित्रों 15 और 35 का भाग जाने का मतलब है कि उस संख्या में 3 का 5 का भाग भी जाएगा, और मित्रों उस संख्या में 5 गुणा 7, इसका मतलब 7 का ही भाग जाएगा। तो हमें ऐसी संख्या देखनी है जिसमें 3 का भाग जाता है, जिसमें 5 का भाग जाता है और जिसमें 7 का भाग जाता है। ठीक है, अब देखो 3 की ट्राई कर लें तो 9 9 18 और 7 25, इसमें नहीं जाएगा क्योंकि अंकों का योग 3 से विभाजित नहीं होता है। 9 9 18, 18 और 10 28, 1 29, इसमें भी नहीं जा रहा है। 9 9 18, 18 और 12 मित्रों इसमें जा रहा है। और 9 9 18, 18 और 8 कितने हो गए मित्रों, 18 और 8 हो गए 26, इसमें नहीं जा रहा है। इसका मतलब हमारे पास में एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें किसका भाग जा रहा है, 3 का भाग जा रहा है। बाकी किसी भी ऑप्शन में मित्रों 3 का भाग नहीं जा रहा है। इसका मतलब हमें ना तो 5 को चेक करना है, ना हमें 7 को चेक करना है। तो ये जो संख्या है वो 15 से विभाजित होगी। बाकी कोई भी संख्या मित्रों 15 से विभाजित नहीं हो रही है। इसका मतलब इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, 9975। यही मित्रों इस प्रश्न का क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद करता हूं कि मित्रों मेरे द्वारा जो ये 19-20 क्वेश्चंस आपको बताए गए हैं वो काफी शानदार क्वेश्चंस थे। आज के तौर पे मित्रों इसी प्रकार के या इसी पैटर्न पे आधारित क्वेश्चंस पूछे जाने लगे हैं। उम्मीद करता हूं कि मित्रों सारे क्वेश्चंस आपको पसंद आए होंगे। और यदि मित्रों आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो मैं आपको सब्सक्राइब के लिए नहीं कहूंगा, ना ही मित्रों मैं आपको लाइक के लिए कहूंगा, लेकिन उन जरूरतमंद एक बच्चों तक इस वीडियो को पहुंचाने का प्रयास करें जो मित्रों कोचिंगों में फीस जमा नहीं करा पाते हैं। तो इसी आशा के साथ हम मित्रों कल मिलेंगे इसी टाइम पे 8:15 बजे एक नए क्वेश्चंस नए पैटर्न के साथ। तब तक के लिए मित्रों जय हिंद, जय भारत और जय जवान, जय किसान। ठीक है मित्रों, धन्यवाद।